साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साथ जितना गलत हुआ है ना मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं सब जानता है। लेकिन तुमने ये देखा होगा ना, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया ना मेरे बच्चे, वो भी अब दंड भुगत रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें दंडित किया है। वो चाहकर भी ना खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा बेचैन रहते हैं, चाहे वो खुशी होने का कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, खुश होने का। लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं तुम्हारी तरक्कियों को देखकर, तुम्हारी सफलताओं को देखकर, कि तुम कहाँ थे। और तुम्हारी मजबूरियों का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत। तुम्हारे नादानी का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारे सच्चे भाव का, तुम्हारे सच्चे दिल का। लेकिन अब नहीं, अब वो खुद भुगत रहे हैं। जो वो तुम्हारे लिए सोचते थे ना, वो अब उनके साथ हो रहा है। और तुम्हारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं खड़ा है। अब तुम्हें निराश होने की ना ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा साईं न्याय करने पे आता है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साईं की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है ना मेरे बच्चे, तो बहुत ज़ोरों से पड़ती है, बहुत ज़ोरों से। हमेशा याद रखना, तुम भी कभी भी कुछ गलत मत करना मेरे बच्चे, कभी भी गलत राह पे मत जाना। हमेशा याद रखना, तुम्हारे साईं की नज़र हमेशा अपने बच्चे पर होती है। वो कब क्या गलत करता है और कब क्या सही करता है, मैं हमेशा अपने बच्चे पे नज़र रखता हूँ। अगर वो कुछ गलत की तरफ बढ़ भी रहा होता है ना, तो उसे वहीं रोक देता हूँ, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। और मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर ज़रूरत है ना, वहाँ पर तुम्हारा साईं खड़ा है तुम्हारे साथ हर पल। और जहाँ लालच उत्पन्न हो जाता है ना, वही तुम अपने साईं से बहुत दूर हो जाते हो, कोसों दूर। पर कभी भी मेरे बच्चे लालच आए ना मन में, कभी भी लालच उत्पन्न हो मेरे बच्चे, तो उससे दूर हट जाना। अपने साईं को याद कर लेना, तुम्हारे मन से ये लालच है ना हट जाएगा, दूर हो जाएगा। और अगर मन में लालच आए भी ना, तो मुझसे कहना कि साईं, मेरे अंदर ये गलत भावना आ रही है, उत्पन्न हो रही है। फिर देखना कैसे ये छूमंतर हो जाएगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के अंदर ना बहुत बेचैनी है, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। वो बहुत परेशान है अंदर से, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो साईं सा चरित्र पढ़ो, बिना सोचे समझे उसे पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे ना, तुम्हारे मन में शांति आएगी। बिल्कुल चिंता मत करो। और ये बात हमेशा याद रखा करो, कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं होती और समय के बाद नहीं होती। जिस समय पर होनी होती है ना, वो उसी समय होती है मेरे बच्चे, उसी समय मैं करता हूँ मेरे बच्चे। अपने साईं के वक्त पर भरोसा रखो, मैं सब करूँगा। मैं हूँ तेरे साथ मेरे बच्चे, मैं हूँ तेरे साथ। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके ना मेरे बच्चे, तो मेरे किसी बच्चे को साईं सा चरित्र भेंट करना, उसे बहुत ज़रूरत है। और उस बच्चे को मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा मेरे बच्चे। समझ जाना कि मैंने क्या कहा था, मेरे आदेश का पालन करना मेरे बच्चे। और सुनो, खुश रहना सीखो मेरे बच्चे, अपने लिए जीना सीखो। अब तक तुमने सबके लिए किया, सबके लिए जिए तुम, आज तक सबके लिए किया। लेकिन अब से वादा करो अपने साईं से कि खुद के लिए भी जीना शुरू करोगे, अपने छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखोगे, खुद के लिए भी जियोगे। हमेशा घर परिवार दोस्तों के लिए सोचा है, कभी अपने लिए सोचा है तुमने कि तुम भी तो एक जीवित आत्मा हो, तुम्हें भी दर्द होता है, तुम्हें भी खुशी होती है। तो अपने लिए भी जियो ना मेरे बच्चे, तुम्हारा भी तो हक है ना जीना, तो जियो। आज से वादा करो अपने साईं से कि अपने लिए भी जियोगे, अपने लिए भी खुश रहना सीखोगे। और सुनो, जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, तो उसे नकारात्मक मत लो, उसे नकारात्मक सोच की तरफ मत जाने दो। जो हो रहा है ना, वो तुम्हारे सही के लिए है मेरे बच्चे, वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे चलकर तुम्हें दुख हो, इसलिए सच्चाई से अवगत तुम्हें मैंने आज ही करा दिया है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम और कमज़ोर पड़ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे के लिए तैयारी से, मजबूताई से खड़े हो जाओ। इतने मजबूत हो जाओ ना कि आगे चलकर तुम्हें कोई हिला ना पाए। तुम्हारी नींव इतनी पक्की होनी चाहिए ना मेरे बच्चे, कि आने वाले भविष्य में तुम डट कर खड़े रहो। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए तुम्हारे सामने, तुम अपने साईं के साथ खड़े रहोगे और हर चीज़ का सामना करोगे, हर अच्छाई का और हर बुराई का। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम्हें मजबूताई से खड़ा होना होगा।
हर चीज़ का तुम्हें, हर परिस्थिति का तुम्हें सामना करना होगा, डट कर करना होगा। फिर देखना मेरे बच्चे, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे। तुम अकेले ही बहुत खुश रहोगे अपने साईं के साथ। देखना तुम ऐसे हो जाओगे ना कि दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम किसी के पास नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।